Yes, good morning students. Yesterday we have discussed about numericals of Nernst equation. Today we will discuss about commercial cells. Commercial cells. बेटा जो कॉमर्शियल सेल है वो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल और दूसरे नंबर सेकंड पे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल. तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार टेक्स प्लेस करे. कहने का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन कांट टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन. एक बार जैसे हम उसको यूज करेंगे फिर उसके बाद हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इस तरह की सेल को हम कहेंगे प्राइमरी सेल्स. इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि मैं बात करूं ड्राई सेल है और हम कह सकते हैं मरकरी सेल है. मरकरी सेल. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल. बेटा कई बार आपसे एग्जाम में एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि ड्राई सेल कहाँ यूज होते हैं या ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल यूज होता है. तो आप क्या कहोगे? ड्राई सेल आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, क्लॉक्स. तो एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दीज आर द वन मार्क क्वेश्चन. उसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है कि ड्राई सेल क्या होते हैं. तो पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि ड्राई सेल होते क्या हैं. बेटा पहले हम क्या लेते हैं? जिंक वेसल लेते हैं. ये जिंक वेसल हो गया. इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, कार्बन की बनी इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट की बनी है ये. अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें एक पेस्ट लेते हैं. ग्रेफाइट के साथ एक पेस्ट भरा होता है, फिलअप होता है. ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव. और ये जिंक वेसल है, इसके अंदर भी एक पेस्ट भरा होता है. ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, फॉर्म है ऐसे. अब बेटा देखो, ये जिंक वेसल है. ये जो पूरा वेसल बना हुआ है ये जिंक का बना हुआ है. और इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो है NH4Cl एंड ZnCl2. ये सॉल्यूशंस भरे हुए हैं. अगर मैं यहां की बात करूं तो इसके अंदर कार्बन है और उसके साथ मैग्नीज ऑक्साइड है. आपने बेटा एक ड्राई सेल आपने देखा होगा, ट्रांजिस्टर के अंदर जो सेल यूज होते हैं उसके अंदर जो बाहर का जो पार्ट होता है उस पे कार्डबोर्ड लगा होता है. वो एक्चुअल में जिंक का बना है, जिंक के ऊपर कार्डबोर्ड लगा हुआ है. उसके अंदर आपने एक ब्लैक रोड देखी होगी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है. इसके अंदर बेटा रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इसका एक्चुअल में हमें रिएक्शंस याद करनी है कि इसके अंदर रिएक्शंस कौन सी टेक्स प्लेस करती है. तो मैं कहूंगा पहले एट एनोड कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है. हमने आपको बताया था एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है. तो इसकी में ऑक्सीडेशन होगी जिंक की. जिंक की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. हमने कहा था ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करता है. जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू जिंक टू पॉजिटिव. तो एनोड पे तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गई. अब मैं बात करता हूं एट कैथोड. कैथोड पे रिडक्शन होगी 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, लेकिन इनका सिंपल पार्ट हम लिखते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी होगी. अब मैं इसमें आपको बताऊं रिडक्शन हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O. ये रिएक्शन बेटा कैथोड पे टेक्स प्लेस कर रही है, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और सेल वर्क कर रहा है. आपको मैं बताता हूं
यहाँ पर आप देखिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी बताई थी। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसको हम x मान लें। ऑक्सीजन पे बेटा -2 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +4 हो गया। तो मैं यहाँ कह दूं मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। इसी तरीके से हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मैंगनीज को x माने तो 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 तो -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। अब आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको पता करना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो क्या होगी रिडक्शन होगी। आप देखना यहाँ पर जिंक 0 है और यहाँ पर कितना पहुंच गया +2। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, हेंस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। But in this case, manganese have oxidation state +4, which is converting into +3. It means manganese is reduced +4 to +3. इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये सेल क्या करती है वर्क करती है। बेटा इसमें एक दो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक तो वोल्टेज है, जो इसकी वोल्टेज है वो बेटा 1.25 से और 1.50 के बीच में होती है, वेरिएट करती है। ये वेरिएशन क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर आयन है, आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है जिसकी वजह से ये वेरिएबल है। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्राई सेल बिकम्स डेड, इट इज नॉट परमानेंट, इट बिकम्स डेड व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ये यूज में भी नहीं है फिर भी ये डेड हो जाती है, ऐसा क्यों? तो बेटा क्योंकि ये जो NH4Cl है ये जिंक वेसल को कोरोड कर देता है, जंग लगा देता है, कोरोजन टेक्स प्लेस करता है जिसकी वजह से ड्राई सेल वर्क करना बंद कर देता है। दो तीन चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इनकी वोल्टेज इनके बीच में रहती है क्योंकि कंसंट्रेशन का चेंज होता रहता है, दूसरा कि भाई ये आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स डेड, व्हाई? बिकॉज़ NH4Cl corrodes zinc vessel। अब जिंक वेसल की ही कोरोजन हो जाएगी तो इस पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कैसे करेगी और ये सेल वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, व्हाई ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये कहते हो बिकॉज़ NH4Cl corrodes जिंक वेसल, जिंक वेसल का कोरोजन टेक्स प्लेस कर देता है NH4Cl की वजह से। इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि आपसे फिर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 in ड्राई सेल। बेटा जो ड्राई सेल है उसमें ZnCl2 का क्या रोल है? अब आप देखिए हमने ये रिएक्शन की थी, जो कैथोड पे रिएक्शन हुई थी उसमें अमोनिया गैस रिलीज हुई थी। अमोनिया गैस हाई प्रेशर के साथ रिलीज होती है, अगर अमोनिया गैस हाई प्रेशर के साथ निकलेगी तो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। उस अमोनिया गैस को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राई सेल का यूज करते हैं। अब उस केस में क्या हो जाएगा, Zn क्या करेगा, NH3 की ट्वाइस Cl2 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, ये अमोनिया गैस को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर देगा और सेल को कोई हार्म नहीं होगा। तो सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, अमोनिया गैस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ZnCl2 का। बेटा एक बार मैं बता देता हूँ, प्राइमरी सेल वो होती है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया उसके बाद उसको फेंकना ही पड़ेगा। इसका एग्जांपल हमने ड्राई सेल दिया था। ड्राई सेल ट्रांजिस्टर में यूज होता है, क्लॉक्स में यूज होता है। जब ड्राई सेल हम बनाते हैं तो इसकी फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि ये जिंक वेसल लेते हैं, इसके अंदर NH4Cl एंड ZnCl2 का सॉल्यूशन होता है
उसके अंदर एक ग्रेफाइट रोड होती है जिसके साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक पेस्ट बना के हम कार्बन और MnO2 का लेते हैं। जब इसमें रिएक्शन होती है जिंक एनोड का काम करती है। जिंक का रोल क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाती है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और दूसरे केस में कैथोड पे रिडक्शन हो जाती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई तो सेल वर्क करेगी। उसके बाद हमने आपको बताया है कि इसका जो वोल्टेज होता है, जो वोल्ट होता है, जो पोटेंशियल होता है वो 1.25 से लेके 1.50 वोल्ट तक होता है। बिकॉज ये वेरी क्यों करता है, बिकॉज चेंज इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि ये कुछ समय बाद डेड हो जाता है, ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे जो NH4Cl है ये जिंक वेसल की कोरोजन कर देता है, जंग लगा देता है, उसको कोरोड कर देता है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे पास ये ZnCl2 हमने लिया, ये क्यों लिया? तो ये क्या करता है बेटा, जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो अमोनिया गैस रिलीज हुई है उसको ये कंट्रोल कर लेता है, उसके साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है ZnNH3 तो ये हमारे पास था ड्राई सेल। इस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। इसके बाद हम इसकी दूसरी ओर देख लेते हैं, प्राइमरी का ही टाइप है मरकरी सेल। अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। तो बेटा ये जो मरकरी सेल है इसको बटन सेल भी बोलते हैं, इसका साइज बटन की तरह होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको बटन सेल भी कहते हैं। इसमें भी हम जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। कार्बन होता है, सॉरी ग्रेफाइट जो होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। इसको हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोड्स को एक सॉल्यूशन के अंदर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है और प्लस KOH, ये चीजें होती है उसके अंदर। अब अगर हमें मेन इनकी रिएक्शंस याद करनी है कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, तो एनोड पे हमारे पास जिंक है, KOH से क्या होगा 2OH नेगेटिव आयन मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जिंक की ऑक्सीडेशन कर देगा, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो हम क्या कह देंगे, जिंक के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो हम कह देंगे जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड के केस में क्या होता है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO वो क्या करता है, H2O, ये H2O था बेटा, H2O के साथ रिएक्शन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस केस में गेन होंगे, क्या बन जाएगा, HgO था उसकी रिडक्शन हो गई Hg प्लस ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2OH नेगेटिव में। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखो, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, H2O से H2O। ओवरऑल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को एक साइड जोड़ के लिख देते हैं, प्रोडक्ट को दूसरे साइड, तो आप लिख दोगे जिंक प्लस HgO दैट इज ZnO प्लस Hg। तो यहां से हम सिंपल सा पता चल रहा है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है इस केस में, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इस तरह से सेल वर्क करेगा। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई मरकरी सेल हैव ए कांस्टेंट पोटेंशियल, भाई मरकरी सेल have a constant potential through its whole life। तो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है इसका 1.35 वोल्ट, पूरी लाइफ में ये देता है। जैसे इससे पहले वाला हमने ड्राई सेल पढ़ा था बेटा, वो दे रहा था 1.25 से 1.50, वेरिएट कर रहा था, ये फिक्स देता है कांस्टेंट 1.35 वोल्ट। ऐसा क्यों, तो आप देखोगे इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें कोई भी आयन नहीं है, इट मींस देयर इज नो चेंज इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, वेरिएट नहीं होगा, पोटेंशियल भी क्या रहेगा उसका, फिक्स रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये आपने प्राइमरी सेल के आपने एग्जांपल पढ़े, पहला आपने ड्राई सेल पढ़ा, दूसरा पढ़ा मरकरी सेल। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकेंडरी सेल के ऊपर।
अब सेकेंडरी सेल की मैं बात करूं, सेकेंडरी सेल वो सेल होती हैं जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन बार बार टेक्स प्लेस कर सकती हैं। द सेल इन विच रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, मींस हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यूज करते हैं फोन के अंदर जो बैटरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और जो घर के अंदर इन्वर्टर होता है सेकेंडरी है, रिचार्ज करते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं, वो भी चार्ज होती है। अब गाड़ियों के अंदर जो बैटरी होती है वो कैसे चार्ज होती है बेटा, आप देखो कोई गाड़ी चलती है, जब चलती रहती है तो उसकी बैटरी क्या होती रहती है, चार्ज होती रहती है। आप क्या करो, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो, उसकी लाइट जला के छोड़ दो, चलाओ मत उसको, क्या होगा, उसकी बैटरी डेड हो जाएगी। क्योंकि अगर वो रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, व्हील्स नहीं घूम रहे हैं, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। आप गाड़ी की लाइट ऑन करके छोड़ दोगे, उसकी बैटरी डेड हो जाएगी। तो उसको चार्ज होने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, वो घूमेंगे पहिए तो उसके साथ वो क्या होती है, चार्ज होती है। इसी तरह से घर के अंदर आपने देखा है जो बैटरी होती है वो कैसे चार्ज होती है, आप देखो बैटरी डेड हो जाती है, फिर बिजली आती है तो वो चार्जिंग लेके फिर से चार्ज हो जाती है। तो इस तरह की जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। और इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो रिएक्शंस है एनोड और कैथोड पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में वो पूछी गई है। तो पहले मैं इस सेल के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो सेल है इसके अंदर एक्चुअल में हम 6 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, 1 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, इस तरीके से लेते हैं हम, 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, 6 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। तो बेटा ये 6 इलेक्ट्रोड हैं, इनको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम वोल्टेज हम गेन कर सकें। तो पहले हम लेते हैं लेड, दूसरा लेड ऑक्साइड, अल्टरनेट पोजीशन पे रखते हैं, लेड, लेड ऑक्साइड, लेड, लेड ऑक्साइड। कनेक्ट कैसे हो गया, जो लेड वाली है उनको एक साइड इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसको हमने बोल दिया एनोड। दूसरा जो है ये वाला है लेड ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और ये हमने वेसल ले लिया जिसके अंदर इसको रखते हैं इस तरीके से, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है बेटा, दैट इज डाइल्यूटेड H2SO4। इस बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो क्या है, डाइल्यूटेड H2SO4। एनोड पे नेगेटिव है, इधर क्या है, ये कैथोड है, इसको हमने किसका नाम दे दिया, कैथोड का। अब आप देखना बेटा, हर एक जो इलेक्ट्रोड है उसकी 2 वोल्ट वो है पोटेंशियल, तो टोटल कितनी होगी इसकी, 12 वोल्ट। आप देखना ये डाइल्यूटेड H2SO4 है, ये 38% बाई मास है, और इसकी जो डेंसिटी है H2SO4 की डेंसिटी है वो होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर H2SO4 आपको बताया ही है, H2SO4 H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये चीजें चल रही है बेटा। अब इसके अंदर कैसे रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती है, किस तरह से सेल वर्क करती है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, कहने का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आप देखो इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो रिचार्जिंग रिएक्शन, एक डिस्चार्जिंग। अब मान लो हमारे पास घर में इन्वर्टर बैटरी हम लाए हैं, हमने कनेक्ट कर दिया घर में, और लाइट नहीं है, तो क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर सेल क्या करेगी, वर्क करेगी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप समझिए बैटरी है,
उसके अंदर रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। आपको मैंने दो सेल बताई थी, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो थी जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, जबकि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी दी थी, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही थी। तो अब आप देखना है कि जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो वो कौन सी सेल की तरह वर्क करती है, तो उसको हम कहेंगे। अब देखो बेटा, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, उसके अंदर सेल तो डिस्चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो हम पहले लिखेंगे डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन में हम लिखेंगे एट एनोड, कि भाई एनोड पे कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी। आपको ये चीज बता देता हूं, जो पहले हमने ली है ये लेड की इलेक्ट्रोड है, दूसरी जो है वो लेड ऑक्साइड की है, लेड लेड ऑक्साइड लेड लेड ऑक्साइड, इस तरह से हमने अल्टरनेट पोजीशन पे इनको रखा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लेड इलेक्ट्रोड है, और हमारे पास क्या है, SO4 2 नेगेटिव। बेटा ये SO4 2 नेगेटिव कहां से आया है, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट जो हमने H2SO4 यूज किया है वो डिसोसिएट हुआ 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में। तो बेटा ये बन गया PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर मैं बात करूं एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होती है। कैथोड क्या है, जो PbO2 है, PbO2 SO4 2 नेगेटिव है, हमारे पास बेटा 4 मोल्स H पॉजिटिव आयंस है। H पॉजिटिव आयन भी कहां से मिला है हमें, H2SO4 से, प्लस जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हुए थे वो ये ले लेगा। क्या बनेगा, देखिए इसमें बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। इसके अंदर PbSO4 एंड 2H2O ये बना है हमारे पास। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ऑक्सीडेशन हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, रिडक्शन हुई है। ओवरऑल रिएक्शन लिख दो आप इसमें, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल हो गए। अब आप क्या लिखोगे, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव क्या हो गया, 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। इसके बाद आप एरो लगाओगे, क्या लिखोगे, PbSO4 एंड PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्पेशल ये पूछा जा सकता है, सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट डाउन द डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। आप लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखिए, केवल ये लिखवा सकता है, 2 नंबर में आ सकती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा देखो, ये ऑक्सीडेशन मतलब बैटरी क्या कर रही है, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी, आप देखो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान। कहने का मतलब यहां से H2SO4 कंज्यूम हो रहा है तो H2SO4 की डेंसिटी घट जाएगी। जब ये डेंसिटी क्या होगी, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे चली जाएगी, तो इसका मतलब फिर बैटरी डेड हो जाएगी। बैटरी को क्या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, अब वो सेल वर्क नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इन्वर्टर सीटीज देता है, आपके घर में भी होगा, तो कब देता है, जब इस H2SO4 की कंसंट्रेशन डाउन चली जाती है। अब उसको रिचार्जिंग की रिएक्शन है, रिचार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। जब हम उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, जब लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं उस केस में क्या होता है। फिर हम लिखेंगे रिचार्जिंग रिएक्शन, रिचार्जिंग रिएक्शन कैसे
इसमें क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इसमें भी यही होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, जो कैथोड पे हो रही है उसको अपोजिट करके उल्टा करके एनोड पे लिख दो, एनोड की है अपोजिट करके कैथोड पे, क्योंकि उल्टी रिएक्शन हो रही है बेटा। पहले क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो बैटरी चार्ज हो रही है, तो उल्टा हो रहा है। तो उस केस में हम लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, PbSO4 प्लस 2H2O क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, बेटा कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, इसको उल्टा करके लिख दो, PbSO4 plus 2 electron, it will convert into Pb plus SO4 2 negative। अब आप इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन भी इसकी उल्टी आएगी, आप देख लो, 2PbSO4 plus 2H2O and ये Pb plus PbO2 plus 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, इस तरह से होगा। अब आप देख लो इस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, इसमें गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये इसकी अपोजिट आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्चार्जिंग रिएक्शन तो आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, अगर आपसे रिचार्जिंग रिएक्शन पूछी जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल डेड कब होती है, बैटरी डेड कब होती है, कब उसको रिचार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जब H2SO4 की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के से नीचे चली जाती है। अब देख लो इसमें H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद इसमें देखो H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, H2SO4 फिर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये फिर से प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर से इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सेल रिचार्ज हो जाएगी और वर्क करना शुरू कर देगी। इस केस में जो सेल है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन ये कैसे वर्क करती है, किस तरह से, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने देखा था, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था बेटा, तो उस केस में आप देखो हमने इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लिए थे और उसको कनेक्ट किया था बैटरी से, सेल से कनेक्ट किया था और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही थी। आप रिचार्जिंग रिएक्शन में भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन क्या लिखी थी, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन बताई थी, द सेल इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मींस इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, तो ये जो सेल करेगी किस तरह से काम करेगी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क कर रही है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो आप क्या 2 वोल्ट के हमने ये सारे लिए, 2 वोल्ट, तो टोटल कितनी हो गई, 12 वोल्ट हो गई। H2SO4 की कंसंट्रेशन 38% लेनी है, डाइल्यूट फॉर्म लेनी है। एनोड पे जब डिस्चार्ज हो रही है तो एनोड पे ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ये होगी रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन ये हो जाएगी। जब बैटरी डेड हो जाती है हम उसको रिचार्ज करते हैं तो रिचार्जिंग रिएक्शन ये होगी इस केस में। इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क कर रहा है। आपको एक चीज और बताते हैं कि इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, बैटरी में टाइम टू टाइम हम वाटर ऐड करते हैं, क्यों, वो वाटर कहाँ चला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है वाटर का। जब हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आप देखना आपको मैं समझा रहा हूं कि जैसे मान लो वाटर है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया दूसरी तरफ, और हमारे पास है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वाटर है।
जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप देखना हमने बताया था कैटायन गोज टू कैथोड, H पॉजिटिव कैथोड पे चला जाता है, H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन बना देगा। इस तरह से हाइड्रोजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन के साथ H2 गैस। दूसरे केस में अनायन गोज टू एनोड, OH नेगेटिव जाएगा तो वहां से क्या होगी, O2 गैस रिलीज होगी। तो इस वाटर की बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, वो कंज्यूम हो गया। तो वो कंज्यूम हो जाने की वजह से हमें उसके अंदर बार बार वाटर ऐड करना पड़ता है। तो ये आपको हमने कौन सी सेकेंडरी सेल के बारे में बताया है। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मीटिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे किसके बारे में, फ्यूल सेल के बारे में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमने सर्वोत्तम से उठाए हैं, अब इनको सॉल्व करना है। इनको दो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं तो मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपके पास क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं है तो मेरे से फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस भेजने पूछने हैं मेरे से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल पूछ रहा है। ये हमें कंडीशंस दे रखी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप देखना कि हमने ई सेल के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log, यहां पर क्या था 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, या हम ऑक्सीडेज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की लिखते हैं। तो हमें हाइड्रोजन आयन गिवन है तो हमारे पास मान लो H पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, H बना देगा, या हम कह देंगे हाफ H2 बना देगा। अगर हम इसको करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना देगा, ये H2 बना देगा। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब ई सेल अगर हमें पता करना है तो ई नोट ऑफ सेल, बेटा हाइड्रोजन का हमने कितना बता रखा है कि भाई हमारे पास 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आता है log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, H2 की कंसंट्रेशन हम 1 लेंगे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 0.1। अब इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 कहां चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। आप लिख सकते हैं E cell is equal to minus 0.0591 upon 2 log 1 upon 0.1 into 0.1, इसका स्क्वायर था तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 log 100 लिख दें हम इसको log 100 लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 raised to power 2 आगे आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई पावर आगे आ जाएगी 2 log 10 की वैल्यू 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0591, दैट इज द राइट आंसर। अब ये 2 आगे कैसे आया बेटा, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे होता है। देखो इसको मैं यहां से लिख देता हूं कि अगर हमारे पास है log m की पावर n, log m रेज टू पावर n, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, इसको हम n log m लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास था log 10 रेज टू पावर 2 तो log m रेज टू पावर n, तो n आगे आ गया था, हमने लिख दिया था 2 log 10। अगर हमारे पास log m into n है तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, इनको अलग अलग करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास है log m by n तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log m, तो इस तरीके से हम इन चीजों को लिख सकते हैं।
तो ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी जगह काम भी आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है which of the following will increase the voltage of cell with following cell reactions। अब जैसे बेटा ये रिएक्शंस हो रही है, सेल रिएक्शन है, तो Sn की ऑक्सीडेशन हो रही है और Ag की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो कह रहा है हमें सेल पोटेंशियल इंक्रीज करना है, हाउ कैन वी इंक्रीज। हमने बेटा यहाँ पर आपको बताया था कि इस तरीके से गैल्वेनिक सेल लिया था हमने, और उस गैल्वेनिक सेल के दौरान इस तरह का अरेंजमेंट हमने किया था, ये अरेंजमेंट था बेटा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये एनोड था और ये क्या था, कैथोड था। तो मैंने आपको बताया था कि द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, व्हाई। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे सेल वर्क करती है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसकी कंसंट्रेशन घटती जा रही थी। हमने कहा था सेल वर्क इसलिए कर रही है क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल में डिफरेंस बेटा किस वजह से है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। इसकी कंसंट्रेशन लो थी, इसकी हाई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज। एट इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो एंड सेल डज नॉट वर्क। कहने का मतलब सेल की पोटेंशियल घटती जाएगी कब, जब एनोड पे जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और इसकी कंसंट्रेशन घटती है, तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब अगर हमें सेल पोटेंशियल बढ़ाना है तो इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है एनोड की, और इसकी बढ़ानी है तो सेल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखो कैथोड पे है जिसकी रिडक्शन हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जैसे ये है, तो इनमें रिडक्शन किसकी हो रही है, Ag की हो रही है, तो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो सेल का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन, इट इज द राइट आंसर। अगर इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा। आप लास्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं, उसमें भी आप जाओगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा कि कंसंट्रेशन अगर कैथोड की हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को भेजूंगा, आपको सोल्व करने हैं। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। थैंक यू।